राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को क्यों कहा, इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को क्या अल्टीमेटम दिया, इसकी एक डिटेल आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। बिहार में आज राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से होकर औरंगाबाद पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी ही देर के बाद राहुल गांधी औरंगाबाद के सूर्यदेव मंदिर पहुंचे। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। राहुल गांधी अगले 2 हफ्ते बिहार की करीब 50 विधानसभा घूमेंगे। आज यात्रा औरंगाबाद के डबूर, कुटुंबा और देव इलाकों से होकर गुजरेगी। शाम में खलिस पार्क में राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले सासाराम में राहुल और तेजस्वी ने वोटर लिस्ट और कथित वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर जमकर अटैक किया। आरोप लगाए कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ साठगांठ करके वोट की चोरी कर रहा है। राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच अब सीधी लड़ाई छिड़ गई है। चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो अब राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने पूछा है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा। जो बात उन्होंने कही वही बात अनुराग ठाकुर ने भी कही है, लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ उन्हीं से हलफनामा क्यों मांग रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया है कि वो अपने आरोपों को लेकर 7 दिन के अंदर अंदर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन में जो डाटा दिखाया वो उनका है ही नहीं। इस पर भी राहुल गांधी ने जवाब दिया। राहुल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग का ही डेटा दिखाया था। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिला हुआ है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव में वोट की चोरी की गई है और अब बिहार में वोट चोरी की तैयारी है। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। कर्नाटक में हमने एक लोकसभा चुनी, बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा, और वहां पे एक विधानसभा में हमने वोटर लिस्ट को, जो कागज की वोटर लिस्ट होती है 60 फुट कागज, उसको हमने एक एक करके छाट छाट कर 4 महीने लगे। हमने एक वोटर का चेहरा दूसरे चेहरे से मिलाया, एक वोटर का एड्रेस दूसरे वोटर से, और हमने पता लगाया, सच्चाई निकाली। भाइयों बहनों, बेंगलोर सेंट्रल का जो चुनाव हुआ, बेंगलोर सेंट्रल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो चोरी का चुनाव था। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर बेंगलोर सेंट्रल में चोरी करी है। मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूं, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उधर लिस्ट बनी हुई है, डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है।
हालांकि चुनाव आयोग ने अपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के हर आरोप का जवाब दिया है। राहुल गांधी जिस कथित वोट चोरी का दावा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से उसे सिरे से खारिज किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई। उन्होंने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट और सीसीटीवी मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे देने से इनकार कर दिया। इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि लोग जनता को गुमराह करके लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जादू से पैदा कर दिए और जहां भी बीजेपी जीती है, जहां भी नए वोटर आए थे, वहां बीजेपी जीती है। हमारा वोट कम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जितना वोट लोकसभा में था, उतना वोट विधानसभा में बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर मिले। तो हमें शक हुआ। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आप हमें समझाइए, ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है? इलेक्शन कमीशन हमें कहता है हम नहीं समझाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाना। फिर हमने उनसे कहा कि देखिए, आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कानून है कि सीसीटीवी, जो भी सीसीटीवी मांगेगा, जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगेगी वो देना पड़ेगा। वो कहते हैं सीसीटीवी नहीं देंगे। फिर हमने कहा देखिए, वोटर लिस्ट दीजिए, हमें बताइए, हमें पता लगाना है ये कौन है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है?